अरे यार रिद्धि, मेरा ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। हम एक काम करते हैं ना, यही चाय पी लेते हैं। चल ठीक है। आजा। सुनो, जरा 2 कप चाय लगा दो। जी सर, अभी लगा देती हूँ। एसडी, यार यहाँ पे क्यों चाय पी रहे हैं हम? कहीं अच्छी जगह चल लेते ना। वैसे भी इसकी शक्ल देख के तुझे लग रहा है कहीं से अच्छी चाय बना पाएगी? मैम, आई नो हाउ टू मेक अ गुड टी। आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप एक बार टेस्ट कर लेना, आपको पक्का पसंद आएगी। ओह, एक रेडी वाली इंग्लिश भी बोलने लगी। हाँ, तुझे क्या लगता है कि 2-4 वर्ड इंग्लिश के सीख लेने से इंग्लिश बोलना सीख गई तू? हाँ, अपने काम से काम रख। चल एसडी, कहीं और से चाय पियेंगे। मैम, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन प्रॉपरली बिकॉज आई एम ग्रेजुएट एंड ऑल्सो प्रिपरेशन यूपीएससी एग्जाम्स। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिद्धि भी यूपीएससी की तैयारी ही कर रही है। अरे वाह, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। ये सब तो ठीक है, जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, इंग्लिश बोलनी आती है, तो कहीं अच्छी सी कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती? ये रेडी क्यों लगा रही हो? मैम, ये काम कोई अपनी खुशी से थोड़ी ना करता है। ये काम तो मैं मजबूरी में करती हूँ। वो क्या है ना, मेरे पापा पहले ये काम करते थे। उनकी अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें प्रॉपरली बेड रेस्ट के लिए बोला है। अब उनका ख्याल मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा, क्योंकि मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी और फिर उनके पास सिर्फ मैं ही बची। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका ख्याल रखूँ, तो उनकी जगह मैं ये काम कर लेती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है कि बाहर कितनी महंगाई हो गई है, बिना पैसों के गुजारा नहीं होता। ऊपर से घर खर्च, घर का राशन, घर का रेंट देना और पापा की दवाइयाँ आना, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि उनकी जगह यहाँ मैं काम कर लूँगी। लेकिन मुझे जब भी यहाँ पे टाइम मिलता है ना, तो मैं यहीं पे मन लगा के पढ़ाई करती हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिद्धि, मैं क्या कह रहा था, हम यहीं पे चाय पी लेते हैं ना, कोई बात नहीं। चल ठीक है, तू इतना कह रहा है तो चाय पी लेते हैं। तुम चाय लगाओ दो। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में बना के लाती हूँ। दिख रहा है, ये थैंक यू। एसडी, चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी है। हाँ, तू सही कह रही है। तूने भी उसको खामखा जज कर लिया है वैसे ही। सही कह रहा तू। सुनिए। जी मेम साहब, आपको चाय पसंद आई? आपने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। थैंक यू सो मच। मैंने तो आपको कहा ही था कि मुझे बहुत अच्छी चाय बनाने आती है। वैसे एक बात बताओ, तुम कैसे मैनेज कर लेती हो ये सब? ये रेडी चलाना, पढ़ाई करना, टाइम मिल जाता है तुम्हें? मैम, करना तो पड़ता ही है ना। और मैंने अभी आपको बताया ही कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है उनके लिए, क्योंकि आज तक उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अब जब उनका टाइम आया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं उनके लिए सब कुछ करूँ। और मुझे इन सब चीज़ों में टाइम मिल ही जाता है, मैं फिर खुद सेल्फ स्टडी कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तुम एक काम क्यों नहीं करती, कोचिंग ज्वाइन कर लो? मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लूँ, पर मैं कर नहीं सकती ना, क्योंकि मैं वहाँ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती। जितनी वहाँ की फ़ीस है उतना तो मेरे घर में महीने का राशन आ जाता है, तो इसीलिए। पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं मन लगा के पढ़ाई कर लेती हूँ और मुझे खुद पे पूरा यकीन है मैं एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारा प्रीलिम्स है या फिर मेन एग्जाम है? मेन एग्ज़ाम। 1 मिनट तुम यही रुकना, मैं अभी आई। स्कैनर का। सर, सामने लगा है। ये बुक्स तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगी। पर मैम, इन बुक्स की तो आपको भी ज़रूरत होगी ना, आप भी तो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो आप ये रख लीजिए, मैं तो मैनेज कर लूँगी। नहीं, मुझे इन बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। तुम्हें इन बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, मेरी इतनी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं। और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। मैं सच में चाहती हूँ तुम्हारे यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जी मैम, मैं भी।
थैंक यू सो मच फॉर दिस टी। चले? चलो। आज से ये दुकान तुम्हें संभालनी है और कुछ समझ ना आए तो मुझे फोन कर देना। जाओ। एक्सक्यूज मी। अरे मैम आप यहाँ? तो एक्चुअली मैं ये पूछने आई थी कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया, तुम भी फेल हो गई? तुम भी फेल हो गई? मतलब आप फेल हो गई क्या? हाँ, मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। सुन के बहुत बुरा लगा। ये सब छोड़ो ना, तुम बताओ तुम्हारा क्या रहा? मेरा तो क्लियर हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा भी क्लियर हो गया। आपका भी क्लियर हो गया? तो फिर अभी तो आप मुझसे मना कर रही थी, तो झूठ क्यों बोल रही थी? देखो, मुझे अच्छे से पता था कि तुम रेडी चलाती हो, तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है पढ़ने लिखने के, ना तुम कोचिंग जाती थी, तो सच में मुझे लगा था कि तुम नहीं क्लियर कर पाओगी। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, ताकि अगर मैं तुम्हें बता दी कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया और अगर तुम्हारा ना हुआ होता तो तुम्हें बुरा लगता ना। आपको पता है, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। जो वो नोट्स देके गए थे ना, और कुछ बुक्स भी दी थी आपने मुझे, उनसे मेरी इतनी हेल्प हुई थी, मैंने जी तोड़ मेहनत की थी, तो फल तो मुझे मिलना ही था ना। लेकिन सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ। अगर आप उस दिन मुझे हिम्मत नहीं देती, वो बुक्स वो नोट्स नहीं देती, तो हो सकता था कि शायद मैं फेल हो जाऊं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारी मेहनत है। मैंने तो सिर्फ बुक्स दी थी। बाय द वे, अब इस रेडी का क्या करोगी? ये रेडी मैंने इन भैया को दे दिया, अब आज से यही संभालेंगे, क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वैसे तुम अब इस रेडी को किसी और को दे रही हो, तो लास्ट बार अपने हाथ की चाय पिला दो। क्यों नहीं, आइए ना, मैं अभी पिलाती हूँ। ठीक है।